हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे क्वारंटाइन स्टडी चैनल पर। तो आज क्या है, तो आज हमारा 15 अगस्त। तो आज हम आपको सभी को बधाई देते हैं इंडिपेंडेंस डे की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप सभी को। तो आज हम इस 15 अगस्त के दिन, जो कि बहुत ही अच्छा अवसर है, हमारा सुनहरा अवसर है, इस सुनहरे अवसर पर आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का लास्ट टॉपिक, जो कि लास्ट आज हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का लास्ट टॉपिक, अपोलिनियस थ्योरम, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस जो कि कल का जो हमारा वीडियो था, जो इससे पहला, वो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसका एक थ्योरम और एक एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपके पूरे जो भी क्वेश्चन से डाउट है वो पूरे क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो जल्दी से आप अपने रूम में क्वारंटाइन हो जाइए। तो आज हम स्वतंत्र दिन है आज हमारा, और स्वतंत्र है पर आपको स्टडी के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो जल्दी से क्वारंटाइन हो जाइए और अपना स्टडी का जो भी मटेरियल है वो कलेक्ट करके क्वारंटाइन हो जाइए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले अपोलिनियस थ्योरम। तो अपोलिनियस थ्योरम बहुत ही सिंपल है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी से हिसाब से हम डायग्राम निकालेंगे, ना कि जैसी वैसी की। तो पहले हम क्वेश्चन, तो इन ट्रायंगल एबीसी, तो हमें ट्रायंगल एबीसी निकालना होगा। उसके बाद क्या है, इन यम इफ यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, मतलब यम क्या है, मिड पॉइंट है साइड बीसी का, बीसी पर मिड पॉइंट भी है, तो देन प्रूव करना है। तो पहले हम ट्रायंगल निकालेंगे, जो कि हमारा डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो इसका मिड पॉइंट शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्या है एम, और ये लाइन यहाँ से ज्वाइन यहाँ पे कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक हमें ट्रायंगल की हाइट निकालनी पड़ती है। तो कौन सी भी ट्रायंगल की हाइट देखो यहाँ पे देखो, तो ये हो गए हाइट, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे डी। तो ये ऐसे हमारी डायग्राम हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन। तो गिवन, चलो गिवन लिखते हैं, जो कि हमारा परमानेंट, जैसे कि हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, तो जैसे कि देखो, ट्रायंगल ए बी सी और यम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो ये हो गया हमारा गिवन। तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो। अब क्या लिखेंगे उसके बाद, प्रूव। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो देखो यहाँ पे देखो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर। तो क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब कहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब ये साइड और इस साइड का स्क्वायर का प्लस, फिर बाद में ट्वाइस AM स्क्वायर, ट्वाइस AM। तो क्या पे ट्वाइस AM, हाँ ये ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे बहुत ही लिखा है। तो पहले हम प्रूव, तो यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है, ड्रा एडी, सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू BC। तो ये आपको लिखना है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा से लिखा था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो ड्रा सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC। तो आपको ये करना है। तो यहाँ आप डॉट डॉट भी कर सकते हो, या ऐसे सीधी लाइन भी खींच सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब आपको प्रूफ करना है। तो इतना सब कुछ ऐसे ही लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर पर। तो देखो, तो कैसे करना है, तो देखो बच्चों, अब कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो M है ये मिड पॉइंट है,
ठीक है। तो ये मिड पॉइंट होने के कारण यहाँ पे नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसमें देखो क्या है, ये परपेंडिकुलर मिड पॉइंट है, तो एक एंगल कौन सा भी देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये जो एम है हमारा, और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो कौन सा भी एक एंगल इसका ऑब्टूस एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री के ऊपर, और कौन सा भी एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से नीचे, मतलब ये ऑब्टूस एंगल और ये एक्यूट। तो ये दोनों एंगल है, तो हमें यही सब कुछ यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखना है, क्या करना है, तो आप देखो यहाँ पे आपके बुक्स में ही बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, तो मैं यही आपको बताता हूँ। तो इफ सेगमेंट एम इज नॉट अ परपेंडिकुलर, तो वैसे लिखेंगे। तो बच्चों, तो हमें यही सब कुछ हमें यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो, तो सेगमेंट इफ लिखना, इफ सेगमेंट ए एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। तो इसे आप ध्यान से देखो कि सेगमेंट AM इज नॉट अ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। तो बच्चों, तो देखो ये एक मिड पॉइंट हो चुके, तो ये हमारे ऑब्टूस एंगल होगा और एक एक्यूट एंगल होगा। तो हम देखो कैसे इसको कैसे लिखेंगे, देन आउट ऑफ एंगल BMA एंड एंगल कौन सा बचा, दूसरा एंगल AMC इज द वन, इसमें लिखना AMC वन इज ऑब्ट्यूस एंगल and other is acute angle। तो इतना समझ में आ गया आपको कैसे किया। तो एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूस रहेगा और एक एंगल कौन सा रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। तो अब इसमें से कौन सा ऑब्ट्यूस है और कौन सा एक्यूट है, यही आपको समझना है। तो कैसे, तो देखो फिगर में आप देखो, ये ऐसी फिगर है हमारी MBC। तो ऑब्ट्यूस कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखा रहा है, ये छोटा दिखा रहा है, तो ये होगा ऑब्ट्यूस और ये क्या होगा एक्यूट एंगल। तो ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अब हम, तो एंगल, तो इन फिगर के भरोसे हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, एंगल कौन सा एंगल है, AMB इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, और एंड जो एंगल है हमारा AMC इज एन एक्यूट एंगल। तो ये है हमारे ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल। तो आपको समझ में आ गया कैसे डिसाइड किया हमने। तो ये देखो, ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये शायद 90 से कम ही होगा, और ये ऑब्ट्यूस तो बड़ा वाला। तो इतना आप लिख लीजिए अच्छे से एक एक सेंटेंस। तो बच्चों, अब अभी हमें क्या करना है, जो पिछली वीडियो में हमने लेक्चर देखे थे, दो थ्योरम देखे थे, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे, ये देखो यहाँ पे आपको सीधा आपकी जो टेक्स्ट बुक में फ्रॉम एग्जाम्पल 1 and 2 अबव, मतलब जो इसके ऊपर के एक जो 1 and 2 एग्जाम्पल है, उसी के बेसिस पर अपोलोनियस थ्योरम सॉल्व किया गया है। तो कौन से दो है, तो देखो पहले क्या है, ए बी स्क्वायर, फिर क्या है AM का स्क्वायर इज इक्वल टू में, फिर MB का स्क्वायर, फिर बाद में क्या है प्लस ट्वाइस BM और MD। तो यही है। तो इसे चलो लिखते हैं फ्रॉम। तो आपको भी ऐसा कुछ लिखने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, पेपर में आया तो ये थ्योरम कैसे लिखना है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABD। तो ABD आपको लेना ABD, और ABD में लिया तो अब उसके आगे क्या करना है। तो अपने हमने क्या सीखा था पहले, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD लिखा, तो फिर आपको डायरेक्टली लिखना है। डायरेक्टली कैसे लिखेंगे हम, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM इंटू MD।
आपको ऐसे डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अब सेकंड क्या है, इन ट्रायंगल। अब कौन से ट्रायंगल में, ए एम सी, अब ए एम सी में हमने जो देखो, हमने ये थ्योरम कब अप्लाई किया था, जब जो परपेंडिकुलर थे हमारी वो डायरेक्टली लास्ट वाली मतलब लास्ट वाली सेगमेंट या लास्ट वाली लाइन या लास्ट वाली साइड भी थी। अब हम जो पहली वाली जो एग्जांपल सॉल्व किया था तब क्या था, परपेंडिकुलर हमारा बीच में था, तो ये देखो ए एम सी, तो ये देखो बीच में है। और जो हमें अपने अभी अभी यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये देखो ए बी डी, ए बी डी, तो ये देखो ए डी ये लास्ट में। तो अभी हमें क्या करना है, देखो ए सी स्क्वायर, फिर क्या है ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, है ना, एम सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर, एम सी इंटू एम डी। तो यही लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम सी इंटू एम डी। तो आप जल्दी से इतना लिख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, तो इतना लिखिए, इतना आपको समझ में आए। और ये कहां से आए, तो आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी होगी इसके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे कैसे ले आए पहले हम देखेंगे। तो पहले ए बी डी, इस तरह में पहले क्या करा, क्या किया हमने, ए बी, फिर ए एम का स्क्वायर, फिर बी एम का स्क्वायर, फिर क्या लिया ए इंटू प्लस ट्वाइस बी एम इंटू एम डी। फिर ए एम सी में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, फिर एम सी का स्क्वायर, बाद में एम सी माइनस ट्वाइस एम सी इंटू एम डी। ये देखो, तो आपको ऐसे लिखना है, तो इतना लिख लीजिए पहले जल्दी से। तो बच्चों अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यम इज अ मिड पॉइंट, तो यम मिड पॉइंट है। तो यम मिड पॉइंट होने के कारण देखो यहाँ पे ये भी साइड उतनी है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड सेम है। तो हम इसकी जगह पे ये भी डाल सकते हैं और इसकी जगह पे इसका भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एमसी है ना, तो एमसी की जगह पे हम क्या डालेंगे, बीएम। और यहाँ पे भी एमसी है, तो यहाँ पे भी हम क्या डालेंगे, बीएम। तो यहाँ पे फिर ऐसा भी कर सकते हैं, बीएम की जगह पे हम एमसी भी रख सकते हैं, तो हम एमसी की जगह पे ही बीएम रखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कौन सा भी एक करेंगे। तो देखो, तो इसके ही नीचे इक्वेशन कैसा आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी एम, और क्या आएगा इंटू एम डी। तो ये आएगा, इससे इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो ये जो पहला और थर्ड वाला इक्वेशन था उसे ऐड करना है। तो क्या होता है ऐड करके, तो जल्दी से देखो, ए बी स्क्वायर प्लस क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम इंटू एम डी प्लस क्या है, ए एम स्क्वायर, सॉरी यहां का लिखना है आपको, थर्ड वाला इक्वेशन यही है, प्लस बी एम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है माइनस ट्वाइस बी एम इंटू एम डी। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये दोनों सेम है, बी एम सेम है, ये भी सेम है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए, कट। तो अभी बचा कौन, तो बचा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम ट्वाइस, ये देखो एक और एक दो हो गए, प्लस ट्वाइस बी एम। तो जो कि हमारा थ्योरम था एक्चुअल में वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। देखो ए बी
ए बी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर, फिर ट्वाइस ए एम इंटू ट्वाइस बी एम स्क्वायर, खत्म। तो यही था हमारा आज का अपोलिनियस थ्योरम। तो इसे आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो ये देखो यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो कैसे देखो, ए बी स्क्वायर फिर ए सी स्क्वायर है, फिर ट्वाइस ए एम प्लस ट्वाइस बी एम, तो स्क्वायर, तो यही हमारा अपोलिनियस थ्योरम था। तो इसे हमने अच्छे से प्रूव कर दिया, बहुत ही सिंपल इसमें। तो इसके आगे भी और कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया रखा है, तो वो मैं आपको लिख के दे दूंगा। पहले से आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें। जो कि हमारे जो कि हमने पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने प्रूव किए थे, वही 2 एग्जाम्पल के थ्योरम है, उसी को हमने लिया, फिर उसकी जगह पे रिप्लेस किया, दोनों का ऐड किया। सिंपल, मतलब 3 ही स्टेप का है, ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए सिर्फ आपको पिछला वाला वीडियो देखना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करने के बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, अब हम इसी थ्योरम के बेसिस पर कुछ एग्जांपल लेंगे, सॉल्व एग्जांपल, और आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस सेट आप इसे सॉल्व कर सकते हो इसी एग्जांपल के बेसिस पर। तो इन फिगर 2.26, मतलब यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है, और उसी फिगर में सेगमेंट पीएम इज मीडियम, मतलब क्या है, सेगमेंट पीएम मीडियम है। तो पहले हम फिगर निकालेंगे अच्छे से, क्या है फिगर, उसके बाद हम देखेंगे। वैसे तो फिगर हम क्वेश्चन के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, तो अभी दे रखे तो हम निकाल ही लेते, छोड़ना क्यों, मिला है तो हमें अच्छे से। तो हो गया हमारा निकाल के। तो देखो, तो पीएम इज अ मीडियम, मतलब ये पीएम क्या मीडियम, मतलब ये साइड और ये साइड सेम है। फिर क्या है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, मतलब पीक्यूआर ट्रायंगल की, तो पीएम इज इक्वल टू 90, मतलब 9। तो एंड पीक्यू स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू 290, देन द फाइंड द क्यूआर। तो आपको डायरेक्टली ध्यान में आना चाहिए कि मीडियम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम लग सकता है। तो चलो जल्दी से लिखते हैं, कुछ ज्यादा देरी नहीं करते हुए, हर साल की तरह इस साल भी गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर में क्या है, पीएम इज मीडियम ऑफ साइड, कौन से साइड पे है, क्यू आर, पीएम इज इक्वल टू 9। फिर आपको क्या दे रखा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 290। और फिर टू फाइंड तो कुछ तो भी करना ही होगा ना, तो फाइंड क्यू आर, तो फाइंड क्यू आर करना है हमें। तो फाइंड क्यू आर करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या है हमारा, जल्दी से देखो, अपोलिनियस थ्योरम लगाओ और सॉल्व करो। इसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। आपने दिमाग लगाया कैसे सॉल्व करना है, तो मैं बताता हूँ अपोलिनियस थ्योरम कैसे सॉल्व करना है। तो अपोलिनियस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, तो चलो देखो। तो पहले हमें लिखना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, यम इज अ मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम हो गया। फिर अब क्या करना है, तो यम मीडियम लगा चुके हैं। तो देखो, जो क्यू एम है, क्यू एम इज इक्वल टू क्या है, यम आर इज इक्वल टू क्या है, 1/2 क्यू आर। ये आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही इजी है। मतलब ये जो क्यू आर है उसकी आधी ये वाले, ये दोनों है। तो ठीक है, तो यही एक पॉइंट है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमें क्यू आर ही निकलना है। तो कैसे, पहले अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस पी एम का स्क्वायर प्लस क्या है, क्यू एम का स्क्वायर, यहाँ पे ट्वाइस। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या है, 290। फिर इसकी वैल्यू क्या है, 2 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 81 लिख देता हूँ। फिर प्लस ट्वाइस क्यूएम की वैल्यू क्या है, क्यूएम की, तो देखो 1/2 क्यू आर स्क्वायर, तो सॉरी क्यू आर,
तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसा आएगा ये देखो 2/4 QR। तो यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 1/2 बचेगा। तो यही आपका दिमाग लगना है, यही सिर्फ। और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी तो मैं आपको रफली बताता हूँ। इसके आगे आपको ही करना है 2 2 8 16। तो ये देखो ये जो है ना ये टर्म यहाँ पे भेज देना, मतलब ये प्लस में है। यहाँ पे आने के बाद 290 माइनस 162, तो क्या कितने आए तो देखो 10 में 8 2 1। अब जो 2 है उसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ये जो डिवाइडेशन में, तो इसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका QR होगा। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप बहुत बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे इतना लिख दिया, फिर इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सब छोड़ दो, ये 290, फिर इसके आगे क्या आया था हमारा 162 शायद मेरे हिसाब से, और ये इतना 1 + 1/2 QR। तो ऐसा आना चाहिए मेरे हिसाब से QR। तो आपको इसके आगे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो सॉल्व कीजिए प्लीज। आपने जो पिछले एग्जांपल का जो आंसर निकाला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ। रोम्बस निकालना होगा, तो रोम्बस क्या है कैसा है उसे हम निकालेंगे। तो पहले रोम्बस जल्दी से फटाक से, यहाँ पे रोम्बस, ये डायगोनल, और यहाँ पे P Q R S, यहाँ पे M, ये हो गया। तो यहाँ पे गिवन हर साल के साल। अब हमें क्या है क्वाड्रेटर P Q, ये क्वाड्रेटर निकालने से P Q R S इज अ रोम्बस। ओके इतना लिख दिया। और जो कि है P R एंड क्या है S Q इज अ डायगोनल। और ये जो आपको शायद पता होगा प्रूव क्या करना, प्रूव। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो देखो PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस क्या है यस क्यू स्क्वायर। मतलब ये जो दो डायगोनल है यस क्यू और PR, इन दोनों की स्क्वायर की प्लस, और PS SR और यस क्यू जो साइड है हमारे उनकी स्क्वायर की प्लस, ये इज इक्वल टू में आनी चाहिए। यही प्रूव करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो और यहाँ पे देखो प्रूफ, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं, आपको शायद पता होगा तो डायगोनल इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो डायगोनल है ये दोनों सेम है। तो कोई भी दो ट्रायंगल लेना है, तो मैं ये सिंपल SPQ इन ट्रायंगल SPQ। तो SPQ में देखो यहाँ पे M इज अ मिड पॉइंट है, M इज अ मिड पॉइंट इस लाइन का ऑन सेगमेंट SQ। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम अपोलिनियस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा, PQ का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस क्या आएगा, ट्वाइस SM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल जो नीचे वाला ट्रायंगल था वही लेंगे। अब क्या है SRQ। तो SRQ M इज मिड पॉइंट ऑन सेगमेंट, यही सब कुछ आपको बार बार लिखना है। और देखो यहाँ पे भी फिर यहाँ पे लिखना है आपको अपोलिनियस थ्योरम जो भी है, यहाँ पे इसके आगे लिखना है और इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब क्या करना है, इस ट्रायंगल में जो ये वाला ट्रायंगल है ये हम मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे जल्दी से, RQ, फिर क्या RS, अच्छे से लिखना, RQ स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है
ट्वाइस आर यम प्लस ट्वाइस यम क्यू। तो ये हो गया हमारा अपोलिनियस थ्योरम। तो यहाँ पे आपको अपोलिनियस लिखना है और इक्वेशन नंबर 2 दे देना है, आप पूरा लिखना और जल्दी से इतना नोट डाउन कीजिए फटाक से। 1 2 3 स्टार्ट। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड प्लस करने हैं बस। तो अच्छे से बताओ मुझे क्या क्या है, क्या क्या प्लस करना है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस क्या है आर एस स्क्वायर। ये हो गया, इतना हो गया, हाँ हो गया। अब देखो इज इक्वल टू ट्वाइस क्या है यस यम स्क्वायर प्लस यहाँ पे ट्वाइस है सॉरी ट्वाइस पी एम स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस करके ट्वाइस आर यम स्क्वायर प्लस क्या है ट्वाइस यम क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो पी क्यू स्क्वायर, ये पी एस, ये आर क्यू, ये और आर एस, ये तो साइड हो गई हमारी, हो गई ना। अब देखो यस यम ये वाला इतना, फिर क्या है पी एस एम के नीचे आर यम, फिर क्या है यम क्यू ये वाला। तो यस एम और यम क्यू ये देखो दोनों क्या है एक ही लाइन है। तो यहां से आ और यहां से आ, ये दोनों को प्लस किया, ये और इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा ट्वाइस कॉमन, फिर यस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखो फिर से ट्वाइस कॉमन और इसमें ट्वाइस कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, आर एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो अब देखो और तो यहाँ पे देखो क्या आएगा एस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू, एस एम एम क्यू, इस दोनों का प्लस मतलब क्या आएगा यस क्यू, फिर क्या आएगा प्लस ये जैसे आर एम और पी एम, तो इनका क्या आएगा पी आर। तो बस यही था हमारा आज का थ्योरम जो हमने सॉल्व किया। तो समझ में आ गया हमने क्या किया। तो बहुत ही सिंपल है अपोलिनियस थ्योरम, इसे आप जल्दी से समझ लीजिए, रीड कर लीजिए, इतना लिख लीजिए आप, तो हो गया आपका लिख के। तो जल्दी आपको अभी इसी बेसिस पर हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। अब आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और कोई भी दिक्कत आए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमें ग्रुप में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहां पे आप जाके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और हमें क्वेश्चन कर सकते हो, हम आपका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालेंगे। और कोई भी दिक्कत आए तो वहां से आप पूछ सकते हो। और आपको कोई भी इस प्रैक्टिस सेट का कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल चाहिए करके, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी हमने पीडीएफ इसके भेज चुके हैं, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो गुड बाय बच्चों, ध्यान रखना अपना। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और जय हिंद जय भारत।